अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज क्लास 9 के मैथमेटिक्स का पेपर था और जो मैंने आपको टारगेट पेपर प्रोवाइड किया था, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से ही आपके पेपर्स बन करके आए। तो चलें आज देखते हैं कि आपके जो आज एमसीक्यूज कर आए वो आपके कितने करेक्ट एमसीक्यूज हैं, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस में आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड करता हूँ सॉल्व करने के बाद जब आप पेपर कर आते हो उसके बाद, ठीक है, ताकि आपको क्या हो सके, आपको पता चल सके जो आप पेपर कर आए उसमें आपने एमसीक्यूज कितने ठीक किए हैं और कितने गलत किए हैं। तो आप ये करना है, आपने कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके कौन कौन से एमसीक्यूज ठीक हुए हैं। तो चले आ जाएं, देखते हैं कि हमारे कौन कौन से एमसीक्यूज ठीक हुए हैं, ताकि आप क्या कर सको, आपको पता चल सके कि आपके कितने अच्छे मार्क्स आए। चलिए आए देखते हैं। तो आपकी स्क्रीन में शो हो रहा होगा क्लास 9 मैथमेटिक्स का जो आज पेपर था, ठीक है। तो उसके आज एमसीक्यूज़ देखेंगे जो आप कर आए हैं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने एमसीक्यूज़ ठीक हुए हैं, क्योंकि आज का पेपर बहुत आसान आया था। जो मैं टारगेट पेपर प्रोवाइड किया था अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत सारे सवाल आते हैं। मैं ये तो कहूँगा कि तकरीबन 90% में ये कहूँगा कि बल्कि 95% ये कहूँगा कि मेरे ही सवालात बन करके आपके इस पेपर में आए हैं। तो ठीक है, तो देख लेते हैं हमारे पास पहला एमसीक्यूज़ क्या है। हमारे पास लिखा हुआ है 5 आयोटा और ब्रैकेट में -2 आयोटा। बेटा 5 2 10 हो जाएगा, ठीक है। और आयोटा आयोटा क्या होता है, आयोटा स्क्वायर हो जाता है। तो आयोटा स्क्वायर की माइनस वैल्यू होती है -1 और यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 5 2 10, तो मेरे पास प्लस में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड लिखा हुआ है इफ़ log 2 8 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू निकालना है। मैंने इसको पूरा कंप्लीटली सॉल्व करवाया था और आपको बताया था किस तरह से निकाला जा सकता है। तो इसकी जो वैल्यू इस स्टूडेंट ने लगाई है 3, वो बिल्कुल करेक्ट है और इसका आंसर बिल्कुल 3 करेक्ट यही है। उसके बाद लिखा हुआ है द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.05076। याद रखना जो मैं टिक लगा रहा हूँ वो करेक्ट है, ठीक है, उस चीज़ को याद रखना। तो इसमें एक साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, पॉइंट का शिफ्ट होना होता है। जगह मैं देखूंगा 0, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू बना रहा हूँ, तो 1.2 जगह मैं आगे लेके जा रहा हूँ। तो मतलब मेरे पास एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, माइनस में होगी, ठीक है। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर ए जो है 5.076 एक्सपोनेंट -2 इज अ करेक्ट आंसर। उसके बाद लिखा हुआ है इफ़ एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस एम इज अ कंप्लीट स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ एम। हमें एम की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये तो मैंने आपको पहले भी सॉल्व करवाया था। सिंपल इसको सिंप्लीफाई करना होगा, स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालनी होगी और कंप्लीटली स्क्वायर वाला पूरा सोल्यूशन करके इसमें से एम की वैल्यू जो बनकर आएगी वो क्या आएगी, 4 आएगी, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है एच सी एफ निकालना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। एक्स क्यूब -8y क्यूब और एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4y का स्क्वायर। तो बेटा इन दोनों के दरमियान फार्मूला लगेगा। एक्स क्यूब -8y क्यूब का फार्मूला लगेगा और उधर जब ये फार्मूला लगेगा तो मेरे पास जो चीज़ कॉमन बन करके आएगी ना वो क्या होगा, x -2y होगा। क्या होगा, x -2y। अब तक इस बच्चे ने जितने भी एमसीक्यूज लगाए हैं वो बिल्कुल करेक्ट लगाए हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। लिखा द सोल्यूशन सेट ऑफ y √y -2 इज इक्वल टू 8। तो सिंपल है, आपने -2 को इक्वल टू के बाद लेके जाना तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो 8 + 2 किसके बराबर हो जाएगा, 10 के। और जब दोनों में रूट लगाओगे तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू से रूट कैंसिल आउट होगा और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। तो मेरे पास क्या होगा, इसका आंसर 100 होगा, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है द पॉइंट -3 -4 इज लोकेटेड एंड। क्योंकि हमें मालूम है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में वैल्यू सेम होती है, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होती है, तमाम वैल्यू नेगेटिव होती है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। द डिग्री ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, कितनी उसकी डिग्री होती है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो हम क्या लगाएंगे, 2 पे लगा देंगे, क्योंकि डिग्री हमारे पास 2 ही होती है, ठीक है। जितने एमसीक्यूज ठीक हो रहे हैं उसमें आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आपने लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ताकि आपको मेरी तमाम इन्फॉर्मेशन वक्त पर और फ़ौरन से मिल सके। देखिए रेगुलर बेसिस में मैं आपको ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ। टारगेट पेपर का लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, तो आप जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हो। क्योंकि मेरे जितने भी टारगेट पेपर आपको प्रोवाइड किया अल्हम्दुलिल्लाह उसी में से ही आपका क्या है, पेपर बन करके आया है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है इफ़ a + b इज इक्वल टू 5 एंड a - b इज इक्वल टू 3 देन द वैल्यू ऑफ a b। सिंपल सा फॉर्मूला लगाना होगा आपको a + b और a - b वाला, ठीक है, आपको याद होगा, जिससे हमारे पास वैल्यू निकल जाती है a b की। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, a b की वैल्यू आएगी इसमें 4 आएगी, ठीक है, करेक्ट आंसर है इसका भी। एक्स स्क्वायर -15x प्लस 56, इसको सबसे पहले मिडिल टर्म ब्रेक में इसको आपको कन्वर्ट करना होगा और कन्वर्ट करने के बाद जब इसको आप कॉमन लोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, x - 7 एंड x - 8, ठीक है। तो ये मेरे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर
आंसर होगा, दोनों वैल्यू नेगेटिव में आएगी। उसके बाद लिखा हुआ है 4 को जब 4 लिखा हुआ है ब्रैकेट लिखा है 6 + 7, तो ये देखो 4 एक दफ़ा 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 4 जो एक दफ़ा 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन इसमें एडिशन का निशान है और मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है जिसमें सेपरेट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है ओवर दी एडिशन है, ठीक है। तो मेरे पास जो आंसर होगा उसका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। चैप्टर नंबर 1 से ये एमसीक्यूज बनकर के आए हैं। अ ट्रायंगल हैविंग ऑल द 3 साइड इज कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड, वो कौन सा ट्रायंगल इसके तमाम साइड इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, एक जैसे होते हैं, वो क्या होते हैं, इक्विटोरियल ट्रायंगल, ठीक है। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज आ गया, लिखा हुआ है द परपेंडिकुलर फॉर द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल इज टू अपोजिट टू द इट्स साइड्स इज कॉल्ड। ये मैंने बार बार एमसीक्यूज प्रोवाइड किया था और वही एमसीक्यूज इसमें भी आ गया। तो इसमें क्या लिखा है बेटा, इसका आंसर क्या होगा, एल्टीट्यूड होगा, ठीक है। इन द राइट एंगल ट्रायंगल साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड, वो कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है जैसे साइड अपोजिट टू द राइट एंगल होता है, वो क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपके पास सी है वो करेक्ट है। उसके बाद मेरे पास लिखा हुआ है इफ अपोजिट एंड एंगल ऑफ इक्विटोरियल आर इक्वल इन द मेजर एंड नन ऑफ देम इज राइट एंगल देन द इक्विटोरियल ट्रायंगल, तो मेरे पास क्या होता है, वो पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। इस बच्चे ने जितने एमसीक्यूज लगाए हैं वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट लगाया है, ठीक है। 15 एमसीक्यूज बिल्कुल करेक्ट है। चलें आ जाते हैं, अब देखते हैं हमारे पास क्वेश्चंस कौन कौन से बन करके आए थे, ठीक है। तो मुझे ऊपर आना पड़ेगा, मैंने बताया था आपको इस चैप्टर से यही वाला सवाल बन करके आएगा, वही चीज़ आया है। मैंने बोला था लोगैरिथम में से यह सवाल बन करके वही आएगा। मैंने चैप्टर नंबर 3 से बोला था यह चैप्टर आएगा, तो यह वाला सवाल आया। फैक्टर थ्योरम का कहा था, ये भी आया। परफेक्ट स्क्वायर का कहा था, ये भी आया। क्वाड्रेटिक फार्मूला कहा था, वो भी आया। मैंने ये भी कहा था कि फाइंड सोल्यूशन सेट मालूम कर लेना, और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह पेपर में बन करके आ गया, ठीक है। उसके साथ साथ मैंने कंस्ट्रक्शन का भी कहा था, यह आया था। और मैंने ये थ्योरम के बारे में बताया था आपको कि इससे तैयारी करना, तो इसमें से भी थ्योरम भी हमारे पास बन करके आए हुए हैं। उसके बाद हमारे पास लॉन्ग में आते हैं। लॉन्ग में मैंने फैक्टराइजेशन कहा था कि इस तरह से आएंगे, तो वो वैसे ही आया है। मैंने आपको कहा था कि आपका वो आएगा, क्या बोलते हैं, आपके पास जो ग्राफ के पेपर्स के काम होता है वो आया। मैंने थ्योरम आपको बताया था, ये वाला वही वाला सेम आया आपके पास थ्योरम। फिर आपके पास ये चैप्टर नंबर 16 से 16.2 से ये सवाल बन करके आया, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो थी मैंने बताया था, ठीक है, वही सेम टू सेम आया और एक एक सवाल वही बन करके आया। मतलब कि ये कहा जा सकता है कि 95% मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे सवालात जो मैं आपको तकरीबन 2 महीने पहले बता दिया था, उसी तरीके से आपके पास क्वेश्चंस बन करके आए और कम्प्लीटली वही आए हैं, ठीक है। तो बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये तमाम चीज़ें उसके अकॉर्डिंग हुई जो मैंने आपको प्रोवाइड किया था। और साथ साथ बस ये कहूँगा कि आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है तो आप लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, बेल के आइकन को क्लिक कर दिया करो, ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन वक्त पर फ़ौरन से मिल जाए करे। तमाम गैस पेपर, तमाम टारगेट पेपर मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ और साथ साथ उसके MCQs सॉल्व करवाता हूँ जब आपके पेपर हो जाते हैं। मैं पेपर से पहले आपको किसी किस्म के कोई MCQs प्रोवाइड, मतलब कि एज अ बोर्ड के पेपर्स की नहीं प्रोवाइड करता, लेकिन ऐसे में प्रोवाइड करता हूँ कि तमाम इंपॉर्टेंस है, इसकी तैयारी कर लो, ठीक है। अदरवाइज़ जो भी होगा आपका, ये तमाम चीज़ें कब आएंगी, पेपर्स के बाद तकरीबन 2 बजे के करीब या 2:30 बजे के करीब मैं आपको क्या करता हूँ, इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ, ताकि आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे मार्क आ सकें और आपको पता चल सके कि आपके कितने नंबर आए हैं, ठीक है। तो तमाम इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन क्लिक कर देना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने एक ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।